संत भी रोते हैं जब इस संसार में संत आने बंद हो जाते हैं। ये सृष्टि संतों पे टिकी है, ये जो पृथ्वी है ये संतों पे टिकी है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रलय कब आएगी। सुखदेव जी ने कहा जिस दिन धरती पे एक भी संत नहीं बचा उस दिन प्रलय आ जाए। तो इस धरती को प्रलय से बचाया किसने? संतों ने भैया। ज्यादा दिन की बात नहीं, कोरोना को गए। जिस कोरोना ने बड़े बड़े विकसित देशों को सड़क पर ला दिया, खाने को नहीं बचा, दवाइयां नहीं बची, अस्पताल नहीं बचे। विकसित देश जिनके पास हिंदुस्तान से 50 गुना ज्यादा भूमि थी, 100 गुना ज्यादा धन था, 100 गुना ज्यादा अस्पताल थे, और जिन देशों की जनसंख्या भारत से 10% भी नहीं थी, वो विकसित देश तो सड़क पे आ गए। भारत से उन्होंने वैक्सीन मंगवाई और भारत से उन्होंने दवाएं मंगवाई। लेकिन भारत देश जिसकी जनसंख्या पश्चिम के 100-200 देशों के बराबर है, उस इतने बड़े भारतवर्ष में भी हम आप लोग सुरक्षित रहे। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी भुखमरी नहीं फैली, लूटपाट नहीं मची। नहीं, और देशों में तो लूटपाट मच गई आटा दाल चावल को लेके। उतने कठिन समय के बाद भी भगवान हमको रोटी का भाव नहीं किए। कठिन समय आया निकल गया, लेकिन फिर भी हम आप रहे। किसकी कृपा से? क्या सोचते हैं केवल सरकार की कृपा से? ना भैया ना। मानिए या मत मानिए, ये केवल भारत के संतों की कृपा थी, ये भगवान की कृपा थी, ये हरि के नाम की कृपा थी कि जिस भारतवर्ष की जनसंख्या इतनी अधिक और निरंतर बढ़ रही है, हम तो एक और गुजारिश करेंगे मोदी जी को। इतने अच्छे अच्छे कानून बनी रहे हैं, 370 धारा हट गई, राम मंदिर का मसला हल हो गया, अब ये वक्फ बिल का जो पाप थोपा गया था माथे पे भारत के, वो कलंक भी दूर हुआ, बिल पास हो गया। अब जल्दी 2 काम और हों। एक तो मजबूत गो हत्या विरोधी कानून बने कि इस गो माता का रक्त भारत भूमि पर गिरे ना, गौ हत्या विरोधी कानून बने। और दूसरा, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। जैसे ये वक्फ बिल भारत भूमि को निगलने को तैयार था, ऐसे ये जनसंख्या भी निगलने को तैयार है। हिंदू लोगों के तो एक एक ही संतान रह गई है, कितने जन विवाह नहीं करते। और दूसरी ओर क्या कहना महाराज, हम 5 हमारे 25, यहां तो हम 2 हमारे 2 का फार्मूला भी नहीं रहा, तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम आप लोग तभी तक सुरक्षित हैं जब हम आप लोग संख्या में ज्यादा हैं। ये धर्म निरपेक्षता का ढोल भी तभी तक बज रहा है जब तक हिंदू संख्या में ज्यादा है। जिस दिन हिंदू संख्या में कम हुआ, ये धर्म निरपेक्षता नहीं बचने वाली। नेताओं को समझना होगा, धर्म निरपेक्षता को हिंदुओं ने ही बचा रखा है, किसी दूसरे ने नहीं बचा रखा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, जो अनर्गल रूप से संतान को जन्म देते हैं उनको वोट का अधिकार न मिले, सरकारी सुविधाएं न मिले। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, तभी भारत भूमि की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो इतनी कठिन परिस्थिति में भी हम बच पाए, वो संत कृपा से ही हो पाया।